जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में आज मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर लॉन्ड्री का बिजनेस, धोबी का बिजनेस ओपन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए आपको कौन कौन सा लाइसेंस लगता है, वो सभी लाइसेंस आपको कितने दिन में मिलेगा, वो सभी लाइसेंस का वैलिडिटी कितना होगा, वो सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, मतलब इसके थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे लाइसेंस के लिए, और आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो आपको कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, ये सब हम आज इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में बात करेंगे और मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर लॉन्ड्री का बिजनेस, धोबी का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो आपको लाइसेंस लगेगा उसका नाम है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। देखिए, यह है पहला लाइसेंस, एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। इसको अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ और इसके बारे में आपको डिटेल्स बताता हूँ। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। देखिए, इस तरह का होता है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन को उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। मैंने जो अभी एमएसएमई बोला, उस एमएसएमई का फुल फॉर्म यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अगर आप ये महाराष्ट्र राज्य के अंदर ओपन करेंगे, ये लॉन्ड्री का बिजनेस, धोबी का बिजनेस ओपन करेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपको परमिशन मिलेगा उसको बोलेंगे हम एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए रहता है और ये आपको 24 आवर्स मतलब 24 घंटे में आपको मिल जाएगा। हाँ, अगर आपके पास ये उद्यम रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है तो आपको कुछ बेनिफिट, कुछ फ़ायदा भी मिल सकता है। जैसे कि आप अपने बिजनेस के नाम पर बैंक में करेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और मान लीजिए इस लॉन्ड्री बिजनेस के रिगार्डिंग, धोबी के बिजनेस के रिगार्डिंग महाराष्ट्र स्टेट में कहीं पे अगर आपका पेमेंट फंस गया है, पैसा फंस गया है, या फिर कोई कस्टमर आपका पैसा खा लिया, पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है, तो आप अपना पेमेंट भी रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उसके नीचे देखिए उद्यम नंबर मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए लॉन्ड्री बिजनेस का नाम मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एड्रेस वगैरह मेंशन किया गया है, मतलब विलेज कौन सा है, स्टेट कौन सा होगा, डिस्ट्रिक्ट क्या होगा, सिटी कौन सा होगा, ब्लॉक, पिन कोड, सब कुछ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन हुआ है। देखिए, ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। ठीक है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। ओके, और उसके थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये देखिए लॉन्ड्री बिजनेस का डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, ओके। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है डेट ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन, मतलब कौन सी डेट पे उद्यम रजिस्ट्रेशन को इशू किया गया है, उसका डेट, उसका तारीख यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, लेफ्ट साइड कॉर्नर में नीचे देखिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का एड्रेस मेंशन किया गया है, मतलब कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से ये उद्यम रजिस्ट्रेशन इशू हुआ है उसका एड्रेस यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, पुणे महाराष्ट्र, यहाँ से ये इशू किया गया है उद्यम रजिस्ट्रेशन को। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आती हैं, देखिए बीच में क्यूआर कोड मेंशन है। ओके, ठीक है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ये उद्यम रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग और ये महाराष्ट्र राज्य का लॉन्ड्री बिजनेस के रिगार्डिंग, धोबी बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जिसका नाम है जेडीडी जेड सर्टिफिकेट। ये है जेडीडी जेड सर्टिफिकेट। इसको अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा और इसके बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। देखिए, इस तरह का होता है जेडीडी जेड सर्टिफिकेट। ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन वाला सर्टिफिकेट है। ठीक है, अगर आप ये महाराष्ट्र स्टेट के अंदर लॉन्ड्री का बिजनेस ओपन करेंगे, धोबी का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो आप जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट वाला लॉन्ड्री बिजनेस का सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा और हाई क्वालिटी का लॉन्ड्री बिजनेस का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से कपड़े धो के आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, साफ़ सुथरे तरीके से। ओके, कोई भी उसमें आप छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपके लॉन्ड्री बिजनेस के अंदर
ठीक है, जितने भी कचरा निकलता है, जितने भी वेस्टेज निकलता है, उस वेस्टेज को, उस कचरे को आप अच्छी तरीके से एक डस्टबिन में कलेक्ट करके उसके बाद उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, जो कि एनवायरनमेंट के लिए सेफ्टी हो रहा है, तो इसके लिए आपको ये ZED सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। इसका वैलिडिटी है लाइफ टाइम और ये आपको 24 आवर्स के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ, ये ZED सर्टिफिकेट एक अंडरटेकिंग मतलब शपथ ग्रहण सर्टिफिकेट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है अंडरटेक बोल के, मतलब ये एक शपथ ग्रहण सर्टिफिकेट है, अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट भी मेंशन किया गया है। मतलब ये ZED सर्टिफिकेट का सिंपल मतलब है कि आप चाहे कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट वाला बिजनेस का सर्विस आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ओके, उसके नीचे देखिए लॉन्ड्री बिजनेस का नाम, उसके बाद एड्रेस, यहाँ पे देखिए डेट ऑफ इशू, कौन सी डेट पे इशू किया गया है ये ZED सर्टिफिकेट को, और उसके नीचे देखिए QR कोड, यह है QR कोड। इस QR कोड को स्कैन करके आप ये ZED सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग और ये महाराष्ट्र राज्य का लॉन्ड्री बिजनेस के रिगार्डिंग, धोबी का बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जिसका नाम है ISO सर्टिफिकेट। देखिए ये है ISO सर्टिफिकेट, इसको अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ और इसके बारे में आपको डिटेल्स बताता हूँ। देखिए इस तरह का होता है ISO सर्टिफिकेट। ये जो हमारा एक क्लाइंट है, इनका ये ISO सर्टिफिकेट है। ISO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ये महाराष्ट्र स्टेट के अंदर लॉन्ड्री का बिजनेस ओपन करेंगे, धोबी का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो आप बेस्ट क्वालिटी का लॉन्ड्री बिजनेस का सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल साफ़ सुथरा और जेन्युइन तरीके से आप कपड़े धो के लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, इस्त्री बिस्त्री करके सब कुछ बेस्ट क्वालिटी के तरफ से, ठीक है। अच्छे तरीके से कपड़े धो के आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके, बिल्कुल उसको आयरन फायरन दे के, ठीक है। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं लॉन्ड्री का, उसमें कोई भी कंप्लेन नहीं आ रहा है, आप कस्टमर लोगों से तमीज़ से पेश आ रहे हैं, ऑन टाइम डिलीवरी दे रहे हैं, सब कुछ आप बेस्ट क्वालिटी का लॉन्ड्री बिजनेस का सर्विस दे रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, तो इसके लिए आपको ये ISO सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। इसका वैलिडिटी 3 साल के लिए फिक्स रहता है और ये आपको 24 आवर्स में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमारा क्लाइंट है उनका लॉन्ड्री बिजनेस का नाम, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद कौन कौन सी टाइप की लॉन्ड्री बिजनेस ये करते हैं, उसके बाद डेट ऑफ इशू, कौन सी डेट पे इशू किया गया है ये ISO सर्टिफिकेट को, और डेट ऑफ एक्सपायरी, कौन सी डेट पे एक्सपायर होगा, उसका डेट भी मेंशन किया गया है। और सबसे नीचे देखिए QR कोड, इस QR कोड को स्कैन करके आप ये ISO सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग और ये महाराष्ट्र स्टेट का लॉन्ड्री बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जिसका नाम है GST रजिस्ट्रेशन। देखिए इस तरह का होता है GST रजिस्ट्रेशन, इसको मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा और इसके बारे में डिटेल्स समझाऊंगा। GST के बारे में आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत मालूम होगा कि GST का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आप ये महाराष्ट्र स्टेट में लॉन्ड्री का बिजनेस ओपन करेंगे, धोबी का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, तो इस बिजनेस के लिए आपको जो टैक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उसको बोलेंगे हम GST रजिस्ट्रेशन। इसका तो वैसे कुछ वैलिडिटी रहता नहीं है, ये पर मंथ एंड क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में इसको फाइलिंग किया जाता है, ठीक है। और ये जो फाइलिंग का मतलब है कि टैक्स पे करना, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको हर महीने GST फाइलिंग करना पड़ेगा, हर महीने आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपने हर महीने टैक्स पे नहीं किया, GST फाइलिंग नहीं किया, तो आपका GST कैंसिल होने के साथ साथ आपको फाइन भी लग सकता है, आप ये ध्यान दीजिएगा। और ये जो फाइलिंग है वो 50% जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और 50% जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। और ये GST रजिस्ट्रेशन आपको 15 दिन से 1 महीने के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है GST का रजिस्ट्रेशन नंबर, GST रजिस्ट्रेशन का, देखिए यह है रजिस्ट्रेशन नंबर, ओके। उसके बाद देखिए लीगल नेम मतलब बिजनेस ओनर का नाम,
उसके बाद बिजनेस का नाम, लॉन्ड्री बिजनेस का नाम, उसके बाद एड्रेस और नीचे देखिए क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग और ये महाराष्ट्र स्टेट का लॉन्ड्री बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। ओके, मैं थोड़ा नीचे भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे भी सब कुछ मेंशन किया गया है और नीचे देखिए बिजनेस ओनर का फ़ोटो भी मेंशन किया गया है। तो इस तरह का होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जो कि लास्ट लाइसेंस है, लेबर लाइसेंस। यह है लेबर लाइसेंस। इसको अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ और इसके बारे में आपको डिटेल समझाता हूँ। देखिए इस तरह का होता है महाराष्ट्र स्टेट का लेबर लाइसेंस। अगर आप ये महाराष्ट्र स्टेट के अंदर लॉन्ड्री का बिजनेस ओपन करेंगे तो इस बिजनेस के अंदर आप कितने ठो एम्प्लॉय नियोजित करेंगे, कितने ठो आदमी काम करवाने के लिए रखेंगे, उन एम्प्लॉय लोगों की, उन आदमी लोगों की रजिस्ट्रेशन को बोलेंगे हम लेबर लाइसेंस। ठीक है, इसका वैलिडिटी और प्रोवाइड टाइम, मतलब कितने दिन में मिलेगा ये लेबर लाइसेंस, ये दोनों डिपेंड करता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग तरीके का लेबर लाइसेंस बनता है उनके स्टेट गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए सब कुछ मेंशन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पुरुष कितने हैं, स्त्री कितने हैं। ठीक है, ये देखिए मेल फीमेल मतलब नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बिजनेस ओनर का नाम। ओके, यहाँ पे देखिए बिजनेस का नाम। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे एड्रेस वगैरह भी मेंशन किया गया है। तो इस तरह का होता है महाराष्ट्र स्टेट का लेबर लाइसेंस। ओके, ठीक है, तो ये था आपको कौन कौन सा लाइसेंस लगेगा महाराष्ट्र स्टेट के अंदर लॉन्ड्री का बिजनेस ओपन करने के लिए, धोबी का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अभी स्टार्टिंग में आपको लगेगा, मैंने अभी अभी जो बोला, एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, जेडीडी सर्टिफिकेट, आईएसओ सर्टिफिकेट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड लेबर लाइसेंस लगेगा। लेकिन बाद में अगर आपका लॉन्ड्री का बिजनेस, धोबी का बिजनेस महाराष्ट्र स्टेट में बड़ा हो जाता है, आपका सब कुछ प्रॉपर ग्रोथ कर जाता है, आपका इनकम ज़्यादा हो जाता है, आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय लोग आपके अंदर काम करने लगते हैं, सब कुछ आपका प्रॉपर ग्रोथ कर जाता है, तो बाद में आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एंड ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं कि आपको कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा अगर आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करते हैं। तो आइए जानते हैं। देखिए पहला जो बेनिफिट है वो है फास्ट वर्क देन पेमेंट। पहले हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, पहले हम आपको लाइसेंस प्रॉपर अप्लाई एंड अप्रूव करवा के देंगे, उसके बाद आपसे 1 बाय 1 पेमेंट लेंगे, 1 बाय 1 पैसा लेंगे। पहले हम आपसे एक भी रुपया नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट, 100% अप्रूवल। जो भी हम लाइसेंस अप्लाई करेंगे वो बिल्कुल 100% अप्रूवल करवा के ही हमेशा आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा कंपनी है वो एक गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड कंपनी है। ये कंपनी पूरी तरीके से गवर्नमेंट से परमिशन ले चुकी है, इसीलिए लाइसेंस की 100% अप्रूवल देने में हमें आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट, लीगल प्रॉब्लम से बचना। मान लीजिए अगर आप लाइसेंस के रिगार्डिंग कोई भी लीगल प्रॉब्लम में कभी भी फंस जाते हैं तो हम आपको जितना हो सके लीगली मदद करेंगे। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके लिए खड़े हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट, कस्टमर डाटा सेफ एंड सिक्योर। आप हमें जो भी डाटा, डॉक्यूमेंट्स या फिर पर्सनल डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, शेयर करेंगे, वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा, सुरक्षित रहेगा। कोई भी किसी भी प्रकार की आपकी डाटा, डॉक्यूमेंट्स या फिर पर्सनल डिटेल्स की मिस यूज नहीं किया जाएगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहें। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट, नो ऑफिस विजिट। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कोई ऑफिस विजिट करना नहीं पड़ेगा, कोई ऑफिस आपको जाना नहीं पड़ेगा, घर बैठे ही ये सभी लाइसेंस आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट, होम डिलीवरी अवेलेबल। अगर आप हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं, एक्स्ट्रा खर्चा देते हैं, तो ये सभी लाइसेंस हम लेमिनेशन करवा के आपकी लोकेशन पर कुरियर के माध्यम से होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, आपकी घर पर, आपकी लोकेशन पर भिजवा सकते हैं। उसके बाद आते हैं लास्ट बेनिफिट, जो है ऑल इन वन सोल्यूशन। हमारा ये कंपनी में आप लाइसेंस के रिगार्डिंग एंड बिजनेस के रिलेटेड सारी सर्विसेज पा सकेंगे। ठीक है, तो ये था आपको कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा अगर आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करते हैं। तो
तो अब आइए जानते हैं कि आपको क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये महाराष्ट्र स्टेट में लॉन्ड्री का बिजनेस ओपन करने के लिए और ये सभी लाइसेंस के लिए। देखिए ये दोनों के लिए जो आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो है बिजनेस ओनर के आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक साइड का, उसके बाद है कलरिंग वाला पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसके बाद बिजनेस ओनर का पान कार्ड, उसके बाद उनका शॉप का फ़ोटो मतलब बिजनेस यूनिट का फ़ोटो एंड बिजनेस एड्रेस प्रूफ। अगर उनका ओन प्रॉपर्टी है, खुद का प्रॉपर्टी पे उनका बिजनेस है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली बिल या फिर प्रॉपर्टी टैक्स बिल इनमें से कोई एक लगेगा। और अगर उनका रेंट का प्रॉपर्टी है, भाड़े का प्रॉपर्टी पे उनका बिजनेस है, तो रेंट एग्रीमेंट ही लगेगा। ठीक है। और अगर उनके पास रेंट एग्रीमेंट नहीं भी होगा तो भी हम उन्हें रेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड करेंगे। रेंट एग्रीमेंट के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो है फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी का आधार कार्ड, पान कार्ड एंड एक फ़ोटो। हाँ, और एक चीज़, रेंट एग्रीमेंट के लिए 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर लगता है और वो स्टाम्प पेपर केवल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, मोबाइल नंबर पे आधार कार्ड लिंक होना कंपलसरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो ये था आपको कौन कौन सा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये महाराष्ट्र राज्य के अंदर महाराष्ट्र स्टेट में लॉन्ड्री का बिजनेस, धोबी का बिजनेस शुरू करने के लिए और ये सभी लाइसेंस के लिए। तो अब आइए जानते हैं कि ये सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, मतलब किसके थ्रू आपको ये सभी लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए ये सभी लाइसेंस हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से व्हाट्सएप के थ्रू पीडीएफ के द्वारा भेज सकते हैं, ताकि आप सभी लाइसेंस की अच्छी तरीके से प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा पीडीएफ का। आप हमें जो ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे उस ईमेल आईडी के ज़रिए भी ये सभी लाइसेंस आपको डायरेक्टली मिल सकता है। और मैंने अभी अभी बोला था कि अगर आप हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं, एक्स्ट्रा खर्चा देते हैं, तो ये सभी लाइसेंस हम लेमिनेशन करवा के आपकी लोकेशन पर कोरियर के माध्यम से होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, आपकी घर पर आपकी लोकेशन पर भिजवा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। ठीक है। तो ये था आज का पूरा डिस्कशन। आज का पूरा डिस्कशन यहीं पर समाप्त हुआ। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि महाराष्ट्र स्टेट में महाराष्ट्र राज्य के अंदर लॉन्ड्री का बिजनेस, धोबी का बिजनेस ओपन करने के लिए, शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सा ज़रूरी डिटेल्स लगेंगे आपको। अगर आप हमारे से ये सभी लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं और महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र स्टेट में अपना लॉन्ड्री का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर नीचे शो कर रहा है उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। हमारा एक्सपर्ट टीम आपको डिटेल्स लाइसेंस के रिगार्डिंग जानकारी देने के साथ साथ आपको लाइसेंस प्रॉपर अप्लाई एंड अप्रूव करवा के भी देंगे। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।